साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। साथ संगत जी, आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और साथ संगत जी, किसी के चरणों में झुकने से आपका इज्जत कम नहीं हो जाता, और किसी का दिया हुआ आशीर्वाद आपका जीवन बदल जाता है। ये संस्कार अपने परिवार और बच्चे के अंदर रहना चाहिए। कोई भी आपके घर में, चाहे वो मेहमान हो, चाहे सत्संग से जुड़ा हो, किसी का चरण आप स्पर्श करते हो, उसका दिया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में काम आ जाता है, आपका जीवन बदल देता है। साथ संगत जी, एक कहानी महाभारत से जुड़ा हुआ है। साथ संगत जी, जब कौरव और पांडव में लड़ाई हो रहा था, कौरव उधर से लड़ रहे थे, पांडव इधर से लड़ रहे थे। जब लड़ाई होने के बाद जब सूर्य अस्त होता था, शाम का समय, अपने अपने सब कक्ष में जाता था। दुर्योधन बहुत गुस्से में रहता था, भीष्म पितामह के कक्ष में पहले ही जाता था और बहुत उनको सुनाता था कि आप पांडव के ऊपर तीर क्यों नहीं चलाते हो। हमको लगता है आप मेरे तरफ हो, लेकिन पांडव से आप प्यार करते हो। बहुत कुछ बोलता था, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, है आप मेरे तरफ हो के और पांडव के ऊपर आप तीर नहीं चला रहे, क्यों नहीं मारते उन लोग को। रोज का समय यही था, रोज दिन में लड़ाई होता था कौरव पांडव में, और शाम को जब भीष्म पितामह अपने कक्ष में जाते थे, दुर्योधन उनके ही कक्ष में जाता था और बार बार यही बोलता था कि आप पांडव के ऊपर तीर नहीं चलाते हो और आप उन लोगों को खत्म क्यों नहीं कर रहे हो, लगता है आप उनके तरफ से हो। रोज 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 यही की बात को सुन सुन के भीष्म पितामह थक गए, तंग आ गए कि अर्जुन दुर्योधन एक ही बात मेरे से बार बार बोलता है। और वो गुस्से में आके बोले कि मैं कल के दिन लड़ाई में पांचों पांडवों को मैं खत्म कर देता हूँ, अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ, पांचों को कल हम पांचों पांडवों को खत्म कर देंगे। दुर्योधन ये सुन के बड़ा खुश हुआ कि चलो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है कि पांचों पांडवों को कल मार डालेंगे। आया, अपना सभी लोग से, अपने भाइयों लोग से बताया कि कल लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है कि कल पांचों लोग को खत्म कर देंगे। और सब जगह हाहाकार मच गया। एक खबर पांडव लोग को भी मालूम पड़ गया, पांडव लोग घबरा गए कि भीष्म पितामह ने कल मारने का वादा किया है। अब तो उन लोग डरने लगे कि अब क्या होगा। तभी द्रौपदी कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण जी से बोली कि कृष्ण, अब ये तो पांडव को तो कल भीष्म पितामह खत्म कर देंगे, कल का वो प्रण लिए हैं कि कल पांचों भाइयों को मार डालेंगे। कृष्ण जी बोले कि देखो, आप चिंता मत करो, इसका उपाय निकालना ही पड़ेगा। आधी रात को द्रौपदी को साथ में लिए कहीं चलो भीष्म पितामह के कक्ष में, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। कृष्ण जी लेके गए और द्रौपदी से बोले कि भीष्म पितामह अंदर बैठे हुए हैं, तुम उनके चरणों में जाके गिर जाना और बोलना, हे भीष्म पितामह, दासी आपसे आशीर्वाद मांगती है। अब द्रौपदी भीष्म पितामह के कक्ष में गई। भीष्म पितामह मन में ध्यान लगा के बैठे हुए थे और द्रौपदी उनके चरणों में गिर गई। और गिरने के बाद भीष्म पितामह ने उसको आशीर्वाद दे दिया, जाओ अखंड सौभाग्यवती। आशीर्वाद देने के बाद जब द्रौपदी खड़ा हुई तो भीष्म पितामह ने देख के बड़ा हैरान हो गए, इतनी रात को द्रौपदी मेरे कक्ष में आ गई और मैंने तो सौभाग्य अखंडवती दे दिया हूँ, अब क्या होगा। द्रौपदी से बोला, ये क्या किया तुमने, मैंने तो कल आपके पांचों पतियों को मारने वाला था और मैं अब क्या करूं। इधर आपको मैं आशीर्वाद भी दे दिया हूँ, ये भी वचन नहीं खाली जाना चाहिए, और उधर मैं मारने का भी प्रण किया हूँ। एक कला लगता है कोई आपको सिखाया है और इतनी रात को आप आने का जुर्रत नहीं करती।
लगता है कौन है? द्रौपदी ने बता दिया, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी ने मुझे भेजा। मैं समझ गया, कृष्ण के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। जाओ कृष्ण जी को अंदर लेके आओ। द्रौपदी ने कृष्ण जी को लेने के लिए बाहर गई और कृष्ण जी मुस्कुराते हुए गए। और जाने के बाद भीष्म पितामह जी कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। बोले, कृष्ण जी ये क्या कर दिया? कल मैं पांडव को मारने का प्रतिज्ञा किया था और इधर मैंने अखंड सौभाग्यवती बोल दिया। अब इसका उत्तर आप ही निकालो, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि मैं रणभूमि में लड़ाई करने के लिए तो जाऊंगा ही। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, आपको तो याद है, नारी के ऊपर आप तीर चलाने के लिए आपने प्रतिज्ञा लिया है। भीष्म पितामह बोले, भाई नारी युद्ध में नहीं आ सकती है। कृष्ण जी बोले, हमारे तरफ एक सिकंदित है जो नारी का अवतार है, और जब सिकंदित रथ पे रहेगी तो आप उसके ऊपर युद्ध नहीं कर सकते हो। और अर्जुन के रथ पे सिकंदित ही रहेगी और आपका वचन भी खाली नहीं जाएगा, और कल अर्जुन आपके ऊपर तीर चला देगा, आप जमीन पे गिर जाओगे। साध संगत जी, वैसे ही हुआ और सिकंदित गया अर्जुन के रथ पे और भीष्म पितामह के ऊपर तीर चला दिया। साध संगत जी, कृष्ण ने बोला, ये अहंकार अर्जुन दुर्योधन के बीबियों के अंदर नहीं है। कहीं उनकी बीबी भी किसी की चरण पकड़ ली होती तो कोई उनको भी अखंड सौभाग्यवती बोल दिया होता तो आज कौरव भी नहीं मारे जाते। क्योंकि संस्कार सबसे बड़ा बोला जाता है कि जीवन में संस्कार रहना चाहिए, और आज वही संस्कार की वजह से पांडव का जीवित रहना पड़ा। क्योंकि किसी का दिया हुआ आशीर्वाद कभी कभी जीवन में अपने ऊपर आ जाता है, अच्छा काम हो जाता है। किसी के चरणों में गिरने से आपका इज्जत कम नहीं हो जाता है। साध संगत जी, किसी के चरणों में गिरने से उसका दिया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में दुख सुख में काम आता है। साध संगत जी, दास से कोई गलती हो तो क्षमा करना। दास तो एक गुरसिक का जीवन जीना चाहता है, और दास सबके जीवन में खुशियां देखना चाहता है, उनके घर में धन दौलत की कमी न रहे। और साथ संगत जी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।